प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता गौरी पार्वती गणपति ललनमा की जय। हर हर महादेव। देवादिदेव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरी पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गौरी पुत्र कार्तिक गणेश के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब गुरु भैया बहना के चरण में प्रणाम करती हूँ, माता और पिताजी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहना, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ, इस कथा को पूरा सुनिए और रहस्य जानिए। और देखिए गुरु भैया बहना, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर यदि नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन लाइक जरूर कर दीजिएगा दीदी। हम आपका यूट्यूब चैनल अपना रीता संगीत जगत जो है उस पर प्रतिदिन नई नई वीडियो डालती हूँ आप सबके लिए, और भगवान की भक्ति रहती है। तो चलिए कथा की ओर बढ़ते हैं। प्रेम से बोले शंकर भगवान की जय। देखिए गुरु भाई बहना, एक गांव में एक किसान थे, उनका 2 बेटा था। दोनों बेटा जो है किसान के बड़े प्यारा था, बड़ा सुंदर था, संस्कारी था, अपने माता पिता को आज्ञा को पालन करता था। छोटा वाला जो था वो भगवान के भक्ति करता था, भगवान के भक्ति करता था, बिना भक्ति किए हुए वो नहीं रहता था। लेकिन देखिए दीदी, कहते हैं कि भगवान किस रूप से कैसे किसके क्या किस साथ क्या करेंगे वो कोई नहीं जानता है। वो बेचारा एक हाथ से लूल्हा था, एक हाथ से अपाहिज था। तो उसे लोग कहते थे कि भाई देखो, अपाहिज तो है लेकिन भगवान का भक्ति किया करो। तो भगवान के मंदिर जाता था। बड़ा भाई जो था उसे बड़ी डांटता था कि है झूठ मूठ के वो पत्थर के पूजा करता है, पत्थर के पूजा करने से क्या मिलेगा, इतना देरी में हमें इतना कोड़ लिए और तुम जाके घसियो नहीं कबाड़ता है। सब कोई अपने काम के लिए डांटते हैं, लेकिन वो बेचारा फिर भी मंदिर जाता था। धीरे धीरे दोनों भाई जवान हो गया दीदी, और जब जवान हो गया तो शादी करने लायक हो गया। शादी के लिए किसान सोचने लगे। किसान की पत्नी भी जो है सुमित्रा, वो भी सोचती है कि अपना बेटा के बियाह कर देंगे। तब बेटा के बियाह कर दिया दीदी। बड़ी बहू आ गई। अब जब बड़ी बहू आई तो कहती है कि अरे बाप रे, ये लुला के हमको खाए ला देना पड़ेगा। अभी काम करने के डर से जाता है पहले मंदिर में, और मंदिर में जाके पूजा करता है, बड़का पुजारी कहलाता है। ये बहुत बड़ा पुजारी है। अच्छा था, हम इसको पुजरिया के बढ़िया से सबक सिखा देंगे। क्या करती है दीदी, खाना बना के और सारा सब्जी एक तरफ अलगे रख देती थी, और बेचारा दूल्हा के लिए नमक और मिर्ची पूरा पाउडर डाल दिया करती थी खाना में, और धर देती थी झाँक के। बेचारा छोटा वाला भाई जो था वो आता था और खाना खाने के लिए लेता था, खाता था एक निवाला, तो आंखों से उसको आंसू गिर जाता था। आंख से आंसू गिर जाता था। कहता था कि हे भगवान, जब से भाभी आई है खाना बनाती है तो नमक मिर्ची दुनिया के दिल रहता है। माई से बोला कि ये माँ, खाना बनता है हम खाते नहीं हैं, भाभी हमको डांटवो करती है, और खनमा में नमक मिर्ची बहुत रहता है। भाई दुलपड़ मार दिया कि अरे मेरा खाना में तो कभी नमक मिर्ची नहीं रहता है ज्यादा, तुमको अलगे बनता है तुम्हारे लिए। झूठ बोलता है, उद्वास करवाता है। बड़ी वाली पिनपिना के दिखा दे कि हाँ झूठ बोलता है आपका भाई, हमको कहता है कि रहने नहीं देंगे, बसने नहीं देंगे। बोले कि हे भगवान,
हम ऐसे कहबो नहीं करते हैं, अब इतना बड़ा अछरंग हमको पर लगता है। क्या होता है दीदी, धीरे धीरे समय बीत रहा था। एक दिन दोनों भाई के थाल एक ही बार आ गया। अब भाई जो था वो लेके आ गया भोजन और बैठा, और बड़ा भाई भी खाने के लिए बैठा। तो कहता है कि रोज रोज तू ऐसे कहता है वैसे कहता है, लाओ हम तुम्हारा भोजन लेकर बैठते खाते हैं। दोनों भाई थारी हेरा हेरी फेरी कर लिया। उसका में नमक और मिर्ची ज्यादा था। उसका पत्नी जो है मुंह नहीं संभाली और तेजी से बोली कि नहीं नहीं, ये अपने से डाल लिया है हमको बात सुनाने के लिए। कोई बात नहीं दीदी, अब लुला के बियाह कैसे होगा। अब बेचारी सोचती है कि अब मेरा बेटा लूल्हा है तो इसको भी बियाह कर देंगे, एक हाथ से लूल था, बियाह कर देंगे। तो सोचने लगी कि कहाँ रिश्ता ढूंढे अपने बेटा के लिए। कोई एगो पड़ोस में बताए कि भाई ऐसा है कि मेरा एगो रिश्तेदार में एगो कान है, एक आंख से कानी है, क्या उससे अपना बेटा के बियाह करेंगे। बोले भाई कानी है तो कोई दिक्कत नहीं, एक अखिया से तो दिखेगा ना, क्या होगा, हम करेंगे अपना बेटा के। सुमित्रा जो है तैयार हो गई अपना बेटा के बियाह करने के लिए। दीदी बेटा के बियाह करने के लिए जब तैयार हो गई तो दोनों तरफ से रिश्ता पक्का हो गया, रिश्ता फाइनल हो गया। अब शादी का बात बढ़ गया, शादी का बात बढ़ गया। अब बढ़ते बढ़ते वो दिन आ गया जिस दिन शादी का दिन था। शादी हो गया, नए नवेली दुल्हन आ गई घर में। तब बड़ी वाली गोतनी है वो कहती है कि अरे बाप रे, कानी के छुअल का हम नहीं खाएंगे। कानी जो है इसका एक आंख से किची लगल रहता है, घिन बरता है, हम इसको छुअल नहीं खाएंगे, हम अलगे रहेंगे। एक गुरु भैया बहना, लिखल कोई नहीं लेता है, देखल सब लेता है। छीनेगा क्या, हमारा जो भाग्य में है वो नहीं छीनेगा, जो धन है वही बंटवारा होगा। घर में जितना संपत्ति था वो बड़ी वाली बोली कि अरे ये लूल्हा क्या बनाया है, इसका तो अपना पेट पूजा भी होता था, वो सब मेरा भाग्य से होता था, हम लोग के कमाई पर ये राज करता था। हम लोग कमाते थे तो वही में इसका भी भोजन चल जाता था, इसलिए घर में जितना जायदाद है एगो थरिया में भी इसको हिस्सा नहीं देंगे। अब क्या होता है दीदी, बेचारी कानी रोती है कि हे भगवान, हे भोलेनाथ, गरीब घर के बेटी थे और गरीबे घर में आए, और ये जो गोतिनियां है वो तो देने के लिए कुछ तैयार नहीं है। चावल दाल नून तेल मसाला साबुन सरफ कुछ नहीं देने के लिए, थरिया बर्तन गहना गुड़िया कुछ नहीं देने के लिए तैयार है। कोई बात नहीं, अब क्या होता है दीदी, बंटवारा तो हो गया, लेकिन बंटवारा हुआ क्या, थोड़ा मोड़ा जमीन था उसका, घर भी लूल्हा के हिस्सा नहीं पड़ा कि हम कमा के बनाए हैं। बड़ी वाली कहती है कि मेरे पति जो है दो पैर वाले दो हाथ वाले हैं, तो मेरे पति ही बनाए हैं इस घर के। एक गुरु भाई बहना, अब क्या होता है, छोटी वाली के क्या मिल गया, 5 किलो चावल, 5 किलो गेहूं और आटा थोड़ा मोड़ा मिल गया, और बाकी कुछ नहीं। हरिया बर्तन भी नहीं मिला, और कुरखेत मिल गया, खेत परीत। क्या होता है, गांव वाला कहने लगे कि ऐसा भाई निर्दयी नहीं देखे हैं। अरे परितिया में ही कानी और लंगड़ा कैसे, लूल्हा कैसे रहेगा, हथवो तो बेचारा के सही नहीं है कि बना लेगा। गांव वाला कहते हैं कि भाई जुगाड़ इसको कर देंगे, बांस उस काट के और 2-4 बोझाने वारी ला के दीदी उसको एगो झोपड़ी बना दिए गांव वाला, छोटी वाली के, जो कानी थी और लूल्हा था उसको
झोपड़ी बना दिए दीदी, खाना उना अगल बगल के लोग दे दिए। जो बेचारा लूल्हा था वो एक हाथ से कौन काम करता। बहुत रोता है महादेव के मंदिर में जाके कि हे भगवान भोलेनाथ, आप ही मेरा एगो सहारा है। माए बाप जो है, माए बाप मर हर गया, अब हम करें तो क्या करें। कुछ तो ध्यान, कुछ तो हमको हिम्मत दीजिए भगवान कि जिससे हम अपना गुजर बसर कर सकें। घर आया दीदी, पूजा पाठ करके रो के गिड़गिड़ा के बेचारी कहानी कहती है कि हे जी, पेट चलाने के लिए तो कुछ करना पड़ेगा। से ऐसा है कि हम सब्जी बेच लेते हैं, जाते हैं बाजार और सब्जी लावेंगे एक डलवा। एक गुरु भाई बहना, उसके पति बोले कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, चलो हम भी साथ में चलेंगे। क्या होता है दीदी, दोनों पति पत्नी जो हैं सब्जी बेचने के लिए मार्केट में लाने चले गए, लेकिन मार्केट में क्या खरीदे, सब्जी उन्हें बहुत महंगा पड़ा। फल खरीद लिए, केला खरीद लिए, सेब खरीद लिए। केला सेब खरीद के और घरे आ गए। बेचने के लिए दोनों चले गए। ले सब्जी ले केला, ले सब्जी ले केला, ले सेब लो, केला लो, बिदाना लो। बेचारा बेचने लगे दोनों पति पत्नी। बेचारा लूल्हा तो था। अब वैसी दीदी एक जगह चर्चा होने लगा, रोज बेच रहा है, उससे गुजर बसर हो रहा है। रोज बेच बेच के लाता। एक दिन के बात है कि चर्चा हो रहा था, दोनों पति पत्नी बेच रहा है दीदी। आवाज सुना चर्चा के तो लूल्हा कहता है कि ये प्राण प्रिय, देखो ना, लगता है कि चर्चा हो रहा है। यदि तू कहो तो चर्चा में हम चल जाएं। बोले कि ये जी आप चर्चा में चल जाइएगा तो अकेले हम बेचेंगे। बोले तुम भी चलो। बोले कि संजिया हो जाएगा, और संजिया हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा, फिर बिकेगा। घरे भी जाएंगे, ठंडा के मौसम है तो घरे भी काम धंधा हो जाएगा, खाए पानी बर्तन सर्तन। जाइए आप चर्चावा में बैठिए और हम बेचते हैं। बोले ठीक है, तो ऐसा करो ना, 1 दर्जन केला दे दो हमको और 1 किलो भर सेव दे दो। जितना गुरु भैया गुरु बहना होंगे ना, प्रसादी के रूप में बट जाएगा। जो भगवान ने देंगे तो उन्हीं का दिल का तो हम चढ़ा रहे हैं, जो दिए उन्हीं का दिल का तो चढ़ाएंगे। क्या होता है दीदी, सेब और केला लेके और चले गए कहाँ, चर्चा में। लोग देखे कि भाई अजनबी हैं। लोग कहते हैं कि भैया आप जरा गाइए। ये बेचारा लूल्हा जो है गाने लगा। इनका गाया हुआ भजन सबका बड़ा पसंद हुआ और कहानी सबको कहने के लिए बोले दीदी, तो बेचारा अपना ही दुख सबको सुना दिए। सबके आंख से आंसू गिर गया कि भैया ये बेदर्दी खिस्सा कहें, बड़ा दर्द है इसमें, बड़ा दर्द वाला कथा कहें आप। सबको सुने दीदी। अब ये बेचारी क्या की है कि बेच रही है कि भाई कोई केला ले लो, फल ले लो। शंकर भगवान और पार्वती जो हैं, शाम हो रहा था, चर्चा संपन्न होने वाला था। शंकर भगवान पार्वती एगो बूढ़ा बूढ़ी के रूप में दीदी गांव घूम रहे थे, तो एगो के दरवाजा पर गए कि ये बेटी हमको बहुत कस के भूख लगा हुआ है। बड़ी महादेव के जपती थी, इतना जपती थी, इतना जपती थी कि सब घड़ी महादेवे महादेवे करते रहती थी। उसके दरवाजा पर गए शंकर भगवान और पार्वती कहते हैं कि बेटी खाना मिलेगा, हमको बहुत जोर से भूख लगल है। उधर से एगो झड़ुआ लेके शंकर भगवान के कहती है कि ए, बेशरम, अरे तुम्हारे लिए कमाते हैं,
हम शंकर भगवान के भक्त हैं, किसी को दान पुण्य नहीं देते हैं। यहाँ से जाओ ना तो झड़ुआ से झड़ुआ देंगे पूरा कस के। पार्वती कहते हैं कि बेटी दे दो ना, क्या है, यहाँ से जाओ जल्दी। बेचारी कानी जो थी दीदी, इसका डलवा में सब कुछ था। आगे बढ़ के हाथ पकड़ के कहती है कि हे मामा, मेरे पास तो है, फलहरी है, क्या आप खाएंगे? बोले बेटी बहुत जोर से भूख लगा हुआ है। एक गुरु भाई बहना डलवा रख के और कहती है कि माता जी आपके लायक तो केलवा मुलायम है, खा लीजिए ना। केला पार्वती खाए, शंकर भगवान भी खाए। कहते ए बेटी दे तो रही हो लेकिन मेरे पास पैसा नहीं है। कोई बात नहीं, पैसा दिन भर रोज पैसे कमाते हैं, अरे वो बुढ़ा बुढ़ी के खिला देंगे तो मेरा कमी हो जाएगा। तो देखो बेटी अपना देख लो, मेरे पास पैसा नहीं है। एक गुरु भैया बहना शंकर भगवान को केला और सेब पार्वती को खिला दी और खिला के और 10 गो केला और अचरा में डाल दी कि लीजिए ना, नहीं बिका है तो और बिकेगा नहीं बेटी? तो नहीं नहीं, क्या होगा, बिकेगा तो कल ला के बेचेंगे, ले जाइए खाइएगा। तो क्या कहें, हमको अभी बाल बच्चा नहीं है, शादी होला ज्यादा दिन नहीं हुआ, 1 साल नहीं हुआ है। मेरे पति जो है ना चर्चा में गेल हैं और हम सोचे कि बेच लेते हैं तब तक। माता पार्वती मुस्का के और बोले कि ठीक है बेटी जाओ जाओ। चर्चा यहां संपन्न हो गया था दीदी। 2-4 गो 5 गो सेव इसके पास बच रहा था और केला भी थोड़ा मोड़ा बच रहा था। उधर से बेचारा लूल्हा आया चर्चा में से, अपना पत्नी के बोला कि अरे तो बहुत सांझ हो गया है, जाने में बड़ा दिक्कत होगा। क्या बिक गया? तो हाँ बिक गया है जी। प्रसादिया लाए? तो हाँ लो प्रसादी। एक गुरु भाई बहना प्रसादी दोनों खा लिए और वहां से चलने लगे। घर आए, अपना दौरी रखे, झाड़ू उड़ू लगाए, दोनों मिलके अपना काम किए। अब सवेरे मंडी जाना था दीदी सब्जी लाने के लिए, तो डलवा देखते हैं तो डलवा में जो सेव और केला बच रहा था वो सोना का होल गया है, सोना चांदी होल है। एक गुरु भाई बहना जो कानी है वो देखी तो अपना पति की आवाज लगाई, ये जी आइए ना, हम मंडी जा रहे थे। लेकिन डलवा उघार के देखे तो देखिए ना डलवा में क्या है। बेचारा लूल्हा जाके देखता है तो कहता है कि अरे ये तो सोना चांदी का सेब है और केला है। बोले कि ये सब कैसे हुआ? तो ये जी नहीं पता, से हम नहीं बता सकते हैं। तो कल चर्चा में गए वही चमत्कार हुआ कि जो दिया वही नहीं देखा। तो नहीं जी ऐसा बात थोड़ी है। से देखिए ना सम्मा था और एगो बूढ़ा बूढ़ी मिले थे, बेचारी बताई और वही बोली उनको मैंने दिए और बोले कि जाओ बेटी सुखी रहना, तुम्हारा सब भर जाएगा, भंडार भरल रहेगा। और देखिए ना बोले कि ठीक है कोई बात नहीं। अब मार्केट नहीं गए दीदी, पति पत्नी दोनों मार्केट नहीं गए। कहते हैं कि तो आज ही सबसे पहले हम पूरा प्रोग्राम करेंगे, चर्चा की तैयारी करेंगे। आज तक चर्चा में सब किया गए हैं लेकिन हम चर्चा नहीं करवाए हैं। और जो गोतिनिया थी दीदी बेचारी झोपड़िए में रह रही है और उसका तो तल्ला दुतल्ला बना हुआ था गोतिनिया की यहाँ। और गोतिनिया जब भी पूजा पाठ करती थी दीदी तो वो पूरा मीट मछली मांस मजीरा सब खाती थी। जब ये पूजा करने के लिए बैठती थी तो पूरा बच्चे अपना आपस में पति पत्नी में दोनों में लड़ जाते थे। बच्चे के भी मार डांट करती थी लेकिन फिर भी ये ध्यान नहीं देती थी। क्या होता है दीदी कि दोनों बाजार जाते हैं, एगो सेब एगो केला में से काट के थोड़ा सा सोना और ले जाकर बेचे और बेच के और सारा घर के सामान ले आए। और पति पत्नी दोनों गए जाके बेचे, बेच के सारा सामग्री ले आए दीदी
और शाम का समय में पूरा गांव में घूर गई बेचारी कानी कि भाई मेरे के यहाँ चर्चा है, मेरे के यहाँ चर्चा है। सब लोग कहते हैं कि अरे बाप रे, बेचारी झोपड़िया में रहती है, सब्जी बेच रही है, 2 महीना हो गया है बंटवारा होला, सब्जी बेच बेच के आज देखिए भगवान के भक्ति में पीछे नहीं रहती, आज चर्चा करवा रही। भाई सब कोई चलेंगे, अगल बगल के लोग सब कोई बोले कि बेचारी ही चलेंगे, जाएंगे, कथा भजन करेंगे, काहे नहीं करेंगे। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। अपना गोतिनियों ही गई दीदी कि दीदी मेरे घर चर्चा है। बड़ा कस के एगो झड़ुआ लेके दौड़ी के जाती है, यहाँ से बड़का चर्चा करवाने हो रही, बलि हो रही है, पुजारी हो रही है, जल्दी से यहाँ से जाओ, हमको घर के सांस बरकत घींचे आई है। चर्चा के बड़का बोलावा दी है, जो तुम्हारे घर जाएंगे जाओ, और दूसरा ही नहीं जाएंगे चर्चा में, जाओ मेरे घर से। बेचारी चल आई दीदी भगवान के महादेव के कह के कि महादेव जी हम इसको ही गए, अभी ऐसे हमको की है। उसके बाद घर आ गई दीदी, घर आ गई, सवेरा हुआ, चर्चा का तैयारी की, सब लोग एकदम पूरा गांव के जुटे, झोपड़ी था तो झोपड़िया के बाहर फैल था, सब लोग जुटे, टेंट लगवा दी, उसी टेंट में चर्चा हुआ। पूरा गांव का गुरु भैया गुरु बहना सब जुटे, बड़ा प्रेम से सबको प्रसादी बंटवाई, प्रसादी बंटवाई दीदी। और प्रसादी बंटवा के और उसके बाद सब लोग अपने अपने घर चले गए। और जो दया मांगते हैं दीदी तो सब तो अपना गठरी लगाते हैं, सब कोई गठरी लगाते हैं दीदी। ये भी बेचारी गठरी लगाई और गठरी खोलने के लिए भूल गई, क्योंकि इसका घर में चर्चा था, इसे घर में गठरी नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी गठरी लगाई, गठरी लगा के और भूल गई। तो शाम हुआ तो सब कोई चले गए अपने अपने घर। तो जो भभूतिया होता है दीदी, जो गायत्री धूपा जलाते हैं, जो भभूत होता है, तो कहती है कि ये जी से जब करी में रहते हैं ना खेतवा में तो डर लगता है से ये जो भभूतिया है ना, भभूतिया छीट देंगे पूरा दूर तक, उतना दूर सांप बिच्छा नहीं आना चाहिए। रतिया के कलसावा के पनिया पूरा में छीट दी, अब भभूतिया चौ बगल दीदी छीट दी, छीट के और उसके बाद रात में सब कोई सो गए। बेचारी कानी और लूल्हा भी दोनों सो गए अपना वैसी झोपड़ी में। सवेरे जब होता है दीदी तो इसका पूरा सुंदर महल बना हुआ है, पूरा सुंदर महल एकदम, कितना अच्छा, एक तल्ला पूरा बढ़िया घर बना हुआ है। सब कोई सवेरे उठे तो चकित हो गए कि अरे ई लूल्हा के घर कैसे बन गया राता राती, कौन ऐसा कारीगर आ गया, कहां से ये रात के राता राती गिरा लिया सर सामान जो राता राती इसको घर बन गया। बेचारी कानी और लूल्हा सवेरे जागता है दीदी तो देखता है कि मेरा घर ये नहीं है, लगता है कि कोई किडनैप करके हमको कि हाँ हमको ले आया है और हम लोग के बंद कर दिया है। हे महादेव ही का कर दिए, घर में इतना धन संपत्ति सब कुछ भरा हुआ है, कहाँ हम आ गए हैं। किवाड़ी खोलता है दीदी तो देखता है कि अरे ये तो उसी जगह है, सब लोग वही हैं, दोनों पति पत्नी दूसरा के मुंह निहार रहे हैं, सब इनको देख रहे हैं। एक दूसरे से कहा सुनी होने लगा दीदी, इसको से भी लोग पूछने लगे कि भाई क्या किया जो तुम्हारे घर में इतना धन हो गया। बोले देखिए भैया अपना अपना सारी बात बता दिए कि आप तो देखिए रहे थे कि मेरा कितना दुख था, और हम जो बेच रहे थे सब्जी तो मैंने सारी बातें बताई कि एगो बूढ़ा एगो बूढ़ी मिले थे तो उनको हम केला खिलाए, सेब खिलाए और उनको अचरा में आओ दे भी दिए बूढ़ा बाबा के भी खाने के लिए, लेकिन वो लगता है कि स्वयं भगवान थे। अब क्या होता है दीदी, कुछ ही दिन के बाद एक गर्भवती भी रह गई, इसको साग सब्जी बेचना भी छूट गया और गर्भवती भी रह गई।
दरवाजा पर एगो बढ़िया से मंदिर बनवाने लगी कि एगो मंदिर बनवाते हैं और मंदिर बना के प्राण प्रतिष्ठा करवाएंगे। गोतनिया के सब कोई कहने लगे कि देखो देख हल्का सब लेता है, लिख हल्का कोई लेता है से आप गोतनिया पर कितना अत्याचारी किए से देखिए तो गोतनिया के अपरूपी घर बन गया और भगवान ने दर्शन भी दिए से एगो मंदिर बनवा रही है से ऐसा है ना कि मंदिरवा के प्राण प्रतिष्ठा होगा ना, घरवा में तो पूजा पाठ हुआ चर्चावा हुआ तो आप गेवे ना किए, पूजा हुआ तो गेवे ना किए से प्राण प्रतिष्ठा होगा ना मंदिरवा के तो जरूर जाइएगा। गोतनिया कहती कि तो अच्छा जाएबे करेंगे, नहीं कैसे जाएंगे, जाएंगे गोतनिया छूट जाएगी का, जाएंगे से क्यों नहीं जाएंगे। मंदिर तैयार हो गया दीदी, मंदिर तैयार हो गया, बेचारी के 9वां महीना पूर चुका था, मंदिर तैयार हो गया। सब कोई कहने लगे कि भाई बेचारी के डिलीवरी होने वाला है, बच्चा हो जाएगा तब प्राण प्रतिष्ठा करवाना। क्या होता है दीदी, 9वां महीना तो पूरा हो गया था, 9वां महीना के बाद इसका प्रसव पीड़ा शुरू हो गया। उसके बाद इसका उदर से एक सुंदर राजकुमार जन्म लिया, सुंदर एकदम पूरा खूबसूरत लड़का जन्म लिया, जो कोई देख के कह ही नहीं सकता है कि लूल्हा का और कानी का बेटा है। सब लोग कहने लगे कि माए जो है कानी है, बेटा लूल, बाप लूल है, लेकिन बेटा बड़ी सुंदर है। सब कोई के यही आवाज निकलने लगा। धीरे धीरे समय बीता दीदी, 4 दिन 8 दिन 15 दिन, महीना दिन, 2 महीना 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 6 महीना बच्चा को हो गया तो सब कोई कहने लगे कि ये मंदिरवा का उद्घाटन नहीं करिएगा प्राण प्रतिष्ठा कराने, अब बचवा के 6 महीना हो गया। बेचारा जो लूल्हा है वो कहता है कि भाई सब मिलके करिए ना, हम पैसा देने को लिए तैयार हैं। अब तो बिजनेस कर लिया लूल्हा दीदी और घरे से नौकर चाकर रख लिया और इसके रोजी रोटी हो जे इतना ज्यादा हो गया, इतना ज्यादा लूल्हा के और कानी के कि रात दिन भगवाने की भक्ति में इन लोग के ध्यान ज्यादा रहता था और नौकर चाकर से सब काम होने लगा। देखिए कहते हैं कि भगवान समय पलटते हैं तो कितनों कोई कुछ कर लेते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता है, जो भगवान चाहते हैं वही होता है। अब क्या होता है दीदी, गांव वाला सब मिल के प्राण प्रतिष्ठा के तैयारी कर दिए मंदिर के। अब मंदिर के 3 दिन के यज्ञ रखा गया, 3 दिन के यज्ञ रखा गया। और हमन जब यज्ञ का शुरुआत होने से पहले जो जेठनिया थी, जेठनिया बोली कि अब तो जाना ही है, जयवे करेंगे, लेकिन बेटा वाला उसको नहीं रहने देंगे। धनवान इतना तो हो ही गई है, बेटवा के इसको मार देंगे, बेटवा के जिंदा नहीं छोड़ेंगे। क्या होता है दीदी, वो जाने लगी और अपना गोतनी के बेटा के लेने लगी गोद में, गोतनी के बेटा के लेने लगी गोद में दीदी, और गोद में लेके खिलाने लगी। धीरे धीरे समय बीतने लगा, 1 दिन बीता, 1 दिन यज्ञ हुआ, दूसरा दिन हुआ दीदी, तीसरा दिन बोले कि भाई आज हवन होगा, 3 दिन का यज्ञ था तो आज हवन होगा। हवन में के रहिएगा, जितना कलशाधारी थे सब कोई बोले हम रहेंगे, हम रहेंगे, सब कोई हवन के लिए तैयार हुए। और बेचारी कानी और लूल्हा नहीं कैसे रहता, बोले कि ये दीदी बाबू के रखिएगा ना, जरा हवनवा करावेंगे तो बड़ा देर होगा, आप तो रहवे नहीं किए, तो हवनवा करावेंगे तो देर होगा दीदी, बाबू के रख ले रहिएगा। बोले कि चिंता मत करो, हम इसको बहुत अच्छा से खातिरदारी करेंगे और ख्याल रखेंगे, खाली तुम्हारा बेटा है, ये मेरा भी बेटा है। देखो ना सूरत तुम पे मिलता है, तुम तो कानी हो, ये दोनों आंख वाला है, तुम्हारा पति लुल्ला है लेकिन ये दोनों हाथ वाला है, बिल्कुल मुझ पे गया है, मेरे पति पे। बेचारी कानी हंस पड़ी कि चलिए भाई कानी है तब तो कर रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। उधर सारे परिवार दीदी सब कोई गांव गिराव सब लग गए हवन में। अब ये क्या कि बड़ी वाली गोतिनी आप बचवा के लेके दीदी, और बचवा के लेके और घर में ले जाके
और क्या की कि बीच अगना में, अपना अगना में एगो गड्ढा खती, और गड्ढवा खत के और बचवा के जिंदे उसमें गाड़ दी और मटिया दबा दी। भगवान तो सब कुछ दे रहे हैं दीदी। कितना बड़ा यज्ञ हो रहा था, कितना बड़ा यज्ञ हो रहा था, पहले देखिए। और बच्चा के तो मट्टी में दबा दी, और आके यज्ञ में सबके साथ वो भी बैठ गई जहाँ हवन हो रहा था। सब लोग करवा रहे थे, लेकिन वहां पर ये बैठ गई। बेचारी गोतिनिया देखती है तो कहती है कि अरे ये यहाँ पर है बाबू, लेकिन पूछ भी नहीं सकते, हम तो हवन में है। हवन संपन्न हुआ, बोला दीदी बाबू। तो अरे बाबू के कोई गांव वाला लेके यहीं पर आए कि मांग रहे हैं। बाबू सुतल था हमको समझ में नहीं आया। कौन बोले? हम बर्तन धो रहे थे, तो हम बोले कि ठीक है सोया हुआ है, जाके ले जाइए, तुम्ही को तो मांगी। बोले नहीं दीदी, हम नहीं मांगे दीदी। अब दीदी हवन हो जाने के बाद वहां भंडारा था। अब भंडारा कैसे होगा दीदी? भंडारा नहीं हो रहा है, भंडारा रुक गया। सब लोग इसका बच्चा को खोजने लगे। खोजते 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 तबाही हो गए। सब कोई खोजने लगे दीदी। शाम हो गया, सब कोई का मन उदास है कि भाई बेचारी का एगो बेटा हुआ है, भोलेनाथ ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया? एक भाई बहना शंकर भगवान जो है उनका एकदम बदन थरथर कांप रहा है गुस्सा से। बदन कांप रहा है गुस्सा से दीदी। इतना गुस्सा में है, इतना गुस्सा में कि पार्वती कह रहे महाराज इतना आज आप इतना गुस्सा में क्यों हैं? बोले बताए शंकर भगवान ने किया जैसे ऐसा बात है। बोले कि शांत रहिए, वो बच्चा भी जीवित है। आप तो जान रहे हैं कि बच्चा जीवित है, तो हाँ बच्चा को तो मुझे जीवित करना ही होगा, नहीं कैसे जीवित रखेंगे। तो देखिए वही निकालेगी। आप जाइए एगो बूढ़ा के रूप में। अब बूढ़ा के रूप में जाके वहां पर और जो कलश का पानी है वो सब पर छिड़कने बोलिएगा कि जो तुम्हारे बच्चा को साथ गलत किया होगा वो बंदरिया बन जाएगी, और जेंट्स रहेगा तो बंदर बन जाएगा तुम्हारे बच्चा को जो ले गया होगा। जो एक भाई बहना जहां पर जग हो रहा था वहीं पर शंकर भगवान ने जाके और कहने लगे कि भाई यहाँ पर तो यज्ञ हो रहा था, भंडारा होना था, तो भंडारा काहे रुकल है? हम भंडारा सुन के हमको बहुत जोर से भूख लगा है। सब लोग डांट कर के बोले कि बाबा आपको भूख लगा हुआ है। अरे बेचारी के एक एगो बेटा था और ना जाने कौन कहाँ लेकर चल गया। बोले चिंता मत करिए, कलशा का पानी उठा के और सब पर छिटिए, तो जे बच्चा के ले गया होगा ना, बच्चा के साथ कुछ गलत किया होगा ना, वो बंदरिया बन जाएगा, बंदरिया बन जाएगी या बंदर बन जाएगा। लोग उठा के दीदी कलशा के पानी छीटने लगे। जो जेठनिया थी वही बंदरिया बन गई। बंदरिया बन के दीदी और दौड़ के गई अगना में और जाके मट्टी में कोड़े। सब कोई कहा अरे गोतिनिया बंदरी बन गई, गोतिनिया बांदर बन गई, गोतिनिया बांदर बन गई। हल्ला तो हो ही जाएगा दीदी। गोतिनिया बांदर बन गया, सही बात। उसके पीछे पीछे गए दीदी तो बंदरिया जो थी अगनमा में गई। अगनमा में जाके दीदी जहाँ बचवा के गाड़ी थी गोतिनिया, बंदरिया निकाल दी, मटिया सब कोड़ के और बचवा के निकाली दीदी। बच्चा 6 महीना के था दीदी। बच्चा बेहोश था, बच्चा बेहोश था दीदी। सब लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये गोतिनिया गाड़ दी थी बचवा के। अब बंदरिया जो है पेट में साट के गोतनी के ला के दे दिया, बचवा की बेहोश है। अब क्या होता है दीदी, वो जो बाबा है वो बाबा कहते हैं कि बेटी रो मत, ये बच्चा तुम्हारा बेहोश है, मरा नहीं है, ये बच्चा मरा नहीं है। बच्चा पर कलशा के पानी छीटो। कलशा के पानी छीटे दीदी, बच्चा तुरंत आंख खोल दिया।
अपना सीना से मां लगाई बच्चा को, कानी बेचारी, तो बच्चा दूध पी लिया। अब क्या होता है दीदी, सब लोग कहने लगे कि अरे बाप रे बाप, ये कोई बूढ़ा बाबा नहीं है, ये भगवान है। बेचारी कानी जो है पैर में लटक के कहती कि बाबा आप मेरे लिए कोई फरिश्ता है, भगवान है। बोले नहीं बेटी, हम भगवान नहीं हैं, बस हमको लगा कि यज्ञ है, हम भोजन करने जा रहे हैं, भोजन करेंगे जाके, हम तो भोजन करने आए थे, अब भोजन कराओ। भंडारा चालू हुआ दीदी। इसका मन नहीं मान रहा था, ये कोई और नहीं है तो स्वयं भगवान थे। मेरा आंखों में धूल झोंक दिए, ये भगवान थे। जाके महादेव के मंदिर में दोनों पति पत्नी, भंडारा इधर चालू हो गया, दोनों पति पत्नी जाके माथा टेके और बोले हे भगवान, यदि आप दर्शन नहीं देंगे मुझे तो यहां पर दोनों प्राण हत देंगे। बच्चा के तो लौटा दिए, लेकिन हमें दर्शन दे दीजिए, हमें दर्शन दीजिए भगवान। भगवान जो है आकाशवाणी किए कि पुत्री, जो तुम्हें चाहिए वो मिल गया है, तू मेरा भक्त थी और भक्त को हम लाज बचाए, और जो जैसा किया वैसा हम सजा दिए हैं, और वो बंदरिया ही रहेगी, कभी ये जीवन में मनुष्य नहीं बनेगी, और नहीं तो फिर दोबारा अत्याचारी करेगी। कानी कहती है कि बाबा हम कुछ नहीं जानते हैं, उसका मनुष्य बनना होगा। नहीं बेटी, नहीं बनेगी। आकाशवाणी भगवान की है। दोनों वापस आई। अब सब लोग कहने लगे कि भाई ये बंदरिया है तो ये घर में क्या करेगी, इसको जंगल में भगाना चाहिए। उसका पति भी सर झुका के और कुछ नहीं बोले। गांव वाला लड़कन उतरू दीदी मार के डंडा से बंदरिया को जंगल में भगा दिया। बंदरिया जाके जंगल में अपना बांदर के साथ रहने लगी। अब क्या होता है दीदी, कानी के जो लुला के जो भाई था, कानी के जेठ, उसका 2 छोटे छोटे बच्चे भी थे। लुला के भाई दूसरा विवाह कर लिए और दूसरी पत्नी आ गई, और दोनों गोतनी मिलजुल के अच्छा से रहने लगे। दोनों गोतनी में बहुत बड़ा प्यार बन गया, और वो बड़ी वाली जो पहिलकी थी वो बंदरिया बन के अपना जंगल में विराजी। तो देखिए गुरु भाई बहना, जो जैसा करते हैं वैसा पाते हैं। गोतनिया बनी बंदरिया, कैसे बनी, अपना लछनिया से बनी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो का लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल का सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, जो कि मेरा वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास जाए, आप मेरा वीडियो सुन सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय श्री गुरु जरूर लिखे। धन्यवाद।